मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को तगड़ा झटका लगा है। वानखेड़े की नवी मुंबई स्थित होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक की शिकायत के बाद थाने के कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने उनके सदगुरु होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नवाब मलिक ने शिकायत की थी कि वानखेड़े ने जानबूझकर धोखाधड़ी के माध्यम से यह लाइसेंस प्राप्त किया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि पहले बम कांड में परमवीर सिंह का तबादला किया गया और उसके बाद भी उन्होंने आरोप लगाने की शुरुआत की। पहले अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ का आरोप लगाया, अब परमवीर सिंह पर बहुत सारी जांच चल रही है तो आरोप लगा रहे हैं। एंटालिया बम कांड में परमवीर सिंह को तबादला किया गया और उसके बाद ही उन्होंने आरोप लगाने की शुरुआत की। पहले अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया, अब उन पे बहुत सारे जांच चल रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं कि वजह को सीएम और उनके साहेबजादे की तरफ से रीइंस्टेट करने के लिए कहा गया था। जो स्वयं षड्यंत्रकारी है उसके बयान का कोई परमवीर सिंह को एनआईए बचा रही है। जिस तरह से अनिल देशमुख जी कह रहे हैं वो सच्चाई है। एंटालिया का मास्टरमाइंड कौन है, उसका क्यों ये कांड कराया गया, इसको लेके एनआईए ने कभी भी स्पष्ट रूप से ना चार्जशीट में कहा है ना आज तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। और जिसके मास्टरमाइंड परमवीर है, क्योंकि विधानसभा के सत्र में सरकार को वे गुमराह कर रहे थे। जब जांच चल रही थी, वजह और परमवीर बैठ के एक कमरे में 4-4, 6-6 घंटे मीटिंग करते थे, तो गड़बड़ है। लेकिन एनआईए बचा रही है और परमवीर के जरिए केंद्र की सरकार राजनीति कर रही है। जिस तरह से चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई, एनसीपी गठबंधन में सीट लड़ रही है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बीजेपी के विधायक गांव में चल नहीं पा रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता झंडा नहीं लगा पा रहा है। हमें लगता है एक गुस्सा है योगी सरकार के खिलाफ, बदलाव की बयार है। हमें लगता है पहले चरण के बाद ये आंधी में परिवर्तित हो जाएगी और 1993 में जिस तरह से नतीजे आए थे उसी तरह के नतीजे 10 मार्च को आएंगे और योगी की सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को तगड़ा झटका लगा है। वानखेड़े के नवी मुंबई स्थित होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एनसीबी नेता नवाब मलिक की शिकायत के बाद थाने के कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने उनके सदगुरु होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नवाब मलिक ने शिकायत की थी कि वानखेड़े ने जानबूझकर धोखाधड़ी के माध्यम से यह लाइसेंस प्राप्त किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार वानखेड़े पर हमलावर नजर आते हैं और अभी भी ये बंद नहीं कर रहे हैं लगातार जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पर वानखेड़े को भी एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उनके बार और जो रेस्टोरेंट थे उनके बार के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। बिल्कुल योगेश जी, समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच जिस तरह से वॉकयूट चला है उसका असर कहीं न कहीं अब समीर वानखेड़े के ऊपर देखा जा रहा है, क्योंकि समीर वानखेड़े का जो नवी मुंबई में सदगुरु नाम का बार एंड रेस्टोरेंट था उसका लाइसेंस एक्साइज डिपार्टमेंट में रद्द कर दिया। हालांकि यह जिलाधिकारी के आदेश के बाद यह जो है रद्द किया गया है, यह जानकारी मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार नवाब मलिक ने जिस तरह से आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े के नाम पे जो लाइसेंस लिया गया है वह जब वह नाबालिग थे तभी, यानी कि उम्र उनकी 18 से कम थी, तभी उनके नाम पे लाइसेंस जुगाड़ व्यवस्था करके ली गई थी। जाहिर तौर पर इसका खुलासा हुआ, यह जानकारी में पाया गया तो उस वक्त इनको लाइसेंस दिया गया था जब इनकी उम्र 18 से कम थी, तो जाहिर तौर पर यह अवैध तरीके से बनाया गया था। उसको फिलहाल जिलाधिकारी के आदेश के बाद उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन अगर जिक्र करें नवाब मलिक का तो नवाब मलिक को भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सुनवाई में साफ तौर पर कहा गया है कि आप वानखेड़े पर बयानबाजी देना बंद कर दीजिए और एक प्रतिज्ञा पत्र भी दाखिल करने के लिए कहा गया है।
बिल्कुल, देखिए ये पूरी लड़ाई कहीं न कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच है, क्योंकि नवाब मलिक राज्य में जो है कैबिनेट मंत्री हैं, और वहीं समीर वानखेड़े को लेकर अगर बात की जाए तो समीर वानखेड़े केंद्र सरकार की तरफ से मुंबई में जो है बतौर एक अधिकारी के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह से नवाब मलिक ने लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर हमलावर रहे, हालांकि इस बीच जो ड्रग्स का मामला आया था, शाहरुख खान के बेटे का मामला आया था, उसमें जो है पूरा माहौल गर्म हुआ था। उसको लेकर कहीं न कहीं नवाब मलिक ने एक के बाद एक अहम खुलासे किए थे। इनमें सबसे बड़ा अहम खुलासा उनके परिवार को लेकर, समीर वानखेड़े की पढ़ाई को लेकर, समीर वानखेड़े की नौकरी को लेकर जो तमाम खुलासे किए थे, उसको लेकर कहीं कहीं पूरा मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंचा था। फिलहाल हाई कोर्ट ने कहा था किसी की भी निजी जिंदगी में इतना भी दखल मत दो कि जिससे उसकी जिंदगी में जो है विचलन आ जाए। तो जाहिर तौर पर समीर वानखेड़े ने भी हाई कोर्ट का रुख किया था। उस दौरान उनको जो है झटका दिया गया है कि ज्यादातर जो है जो भूमिका बनाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े के खिलाफ बनाई गई। बिल्कुल सत्य प्रकाश, पूरी भूमिका जो रची गई, जो बनाई गई, वो समीर वानखेड़े के खिलाफ बनाई गई है। ऐसे में जब समीर वानखेड़े को भी ये बड़ा झटका लगता नजर आया, उनके बार और रेस्टोरेंट के जो लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, समीर वानखेड़े की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया या उनके परिजनों की तरफ से, क्योंकि अगर जो हमलावर होते रहे हैं, हमला जो बोला जा रहा था उनके परिवार पर, क्योंकि उनके पिताजी भी सामने आए थे उस दौरान, उनकी पत्नी भी सामने आई थी, तो अब इस मामले पर जो कार्रवाई हुई है उनके होटल और रेस्टोरेंट पर, तो ऐसे में कोई प्रतिक्रिया अब तक आई? देखिए, जिस तरह से हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े और नवाब मलिक दोनों को जो है इस पूरे मामले पर रुख अख्तियार नहीं करने का आदेश दिया था, उसको लेकर समीर वानखेड़े की परिवार की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से उनका लाइसेंस रद्द किया गया है, अब ऐसे में नए सिरे से एक बार फिर से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं समीर वानखेड़े। इस तरह की बातें सामने आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश सोनी, हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई से संवाददाता। तो मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल वानखेड़े की नवी मुंबई स्थित होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक की शिकायत के बाद ठाणे के कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने उनके सदगुरु होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नवाब मलिक ने शिकायत की थी कि वानखेड़े ने जानबूझकर धोखाधड़ी के माध्यम से यह लाइसेंस प्राप्त किए थे।